साल का टूटा रिकॉर्ड, 1000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 2 की मौत। मेरठ में डेंगू ने इस बार पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ रोजाना डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, आंकड़ा 1000 के आसपास पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 31 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इन 31 केसों के साथ यहाँ डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 920 हो गया है, जबकि अब तक इस बुखार से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सीएमओ का कहना है कि 670 लोगों ने डेंगू को मात भी दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खत्म, संक्रमितों की संख्या कम होने के बाद लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर कम होते ही अब सरकार ने भी नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने अब सूबे में लगा कोरोना कर्फ्यू बुधवार को खत्म कर दिया है। लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। अब यूपी में रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म है। गौरतलब है कि पहले कोरोना कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। किसानों के रेल रोको आंदोलन का कोयला सप्लाई पर असर, पावर प्लांट तक नहीं पहुंचा 2 लाख टन कोयला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले 2 दिन हुई हिंसा को लेकर 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के 6 घंटे के रेल रोको आंदोलन का असर देश के पावर प्लांट में कोयला सप्लाई पर भी पड़ा। आपको बता दें, सोमवार को किसान अपना विरोध जताने के लिए कई स्थानों पर पटरियों पर बैठ गए थे, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थानों में ट्रेन यातायात बाधित हो गई थी। पहली बार पर्दे से बाहर आए कानपुर मेट्रो, यहाँ जानिए और क्या है। कानपुर की मेट्रो मंगलवार को पहली बार खुलकर सामने आई है। पॉलिटेक्निक डिपो में मंगलवार सुबह दूसरी ट्रेन के कोच आए तो उन्हें परिसर में ही खोला गया। इस मौके पर डिपो में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी मेट्रो की पहली झलक की फोटो खींची और वीडियो भी बनाई। इतना ही नहीं, इस मौके पर जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर भी पहुंचे और उन्होंने ट्रेन के कोच देखने के साथ ही मेट्रो की तैयारियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। गोरखपुर में नहीं होगी पेयजल की किल्लत, पानी खत्म होते ही स्टार्ट हो जाएंगे 187 नलकूप। गोरखपुर के 157 नलकूप आने वाले दिनों में खुद स्टार्ट होंगे और अपने आप बंद भी हो जाएंगे। यह होगा नलकूपों की ऑटोमेटिक व्यवस्था से जुड़ने से। नगर निगम प्रशासन शहर ने नलकूपों को ऑटोमेटिक करने के लिए 1,12,03,000 रूपए खर्च किए हैं। बताया जा रहा है शहर के 58 नलकूप पहले से ही ऑटोमेटिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी स्कूलों के 40 लाख रसोइयों को मिलेगा प्रशिक्षण, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारने पर जोर। लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता का मिड डे मील दिलाने के लिए सरकार ने 40 लाख रसोइयों को प्रशिक्षण देने का बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों की माने तो मिड डे मील की क्या गुणवत्ता हो, सफाई से खाना किस तरह पकाया जाए, बच्चों को खाना परोसते समय कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन हो, रसोइयों को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मध्य नहर भोजन प्राधिकरण का एक ऐप फॉस्फेडियम नामक डेवलप किया गया। पीएम मोदी के यूपी दौरे के सियासी मायने, 5 दिनों में 3 जनसभा कर पूर्वांचल की 92 सीटें साधने की कोशिश। प्रदेश में होने वाला 2022 विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी से ही पूरी तरह चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गए हैं। बुधवार को कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षाओं पर उनका पूरा संबोधन को लेकर यहाँ के राजनीतिक पंडित, जहाँ विकास के मामले में 7 दशकों से पिछड़ेपन की पीड़ा झेल रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर के रूप में दिख रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को मोदी व योगी के नाम पर बने भाजपा के पक्ष में नए वोट बैंक को सहेजने के रूप में भी देखा जा रहा है। कानपुर में हुआ पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अब हर महीने हैलट में रहेगी रीजनरेटिव मेडिसिन ओपीडी, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। हैलट में रीजनरेटिव मेडिसिन विभाग शुरू होने के साथ ही पहले ही बुधवार शाम को सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक बच्चे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। मुंबई से आए बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर बीएस राजपूत ने प्राचार्य प्रोफेसर संजय कला के साथ मिलकर यह प्रोसीजर किया। हैलट में यह पहला प्रोसीजर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि जिस बच्चे का प्रोसीजर किया गया है उसकी उम्र 5 वर्ष है। गौर देने वाली बात यह है कि हैलट अस्पताल में यह पहला मरीज है जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। नई दिल्ली से पटना के बीच त्योहार स्पेशल, 23 से 4 नवंबर को दीपावली व 10 नवंबर को छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने नई ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। नवंबर माह में दीपावली, भाई दूज व छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच एक जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन नई दिल्ली से पटना के लिए 23 अक्टूबर 2021 से पहली बार रवाना होगी। आपको बता दें कि त्योहार स्पेशल ट्रेन को सप्ताह में केवल 3 दिन ही चलाया जाएगा। कुछ दिन और बरसेगा दक्षिण पश्चिम मानसून, 26 अक्टूबर को कहेगा अलविदा।
1975 के बाद दूसरा मौका है जब दक्षिण पश्चिम मानसून देश में इतनी देर तक रुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह 26 अक्टूबर को पूरे देश से ये मानसून विदा हो जाएगा और उत्तर पूर्व मानसून की राह खुलेगी। वहीं मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जताया है, जिससे सतही और हवाई यातायात बाधित होने की आशंका है। तो ये